आज फिर मैं आपको तुलसीदास का ही भरत महिमा अगला चौपाई और दोहा पढ़ाऊंगी, क्योंकि काफी लंबा है, समय लग रहा है इसमें पढ़ाने में। इसके बाद आज ही मैंने आपके लिए जो पत्र 6 नंबर का पूछा जाता है वो कॉमर्स और जीव विज्ञान और मैथ के बच्चों के लिए आता है, आर्ट्स ग्रुप के बच्चों के लिए पत्र नहीं आता है। तो वो पत्र मैं लिख करके 2 पत्र आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी। ध्यानपूर्वक आप व्हाट्सएप पे खोलिएगा और उस पत्र को अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखकर आप अभ्यास कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो किसी भी विद्यालय में या किसी भी कार्यालय में अगर आपको लिपिक पद, जो हम लोग क्लर्क कहते हैं, क्लर्क नहीं पूछा जाता, वो शब्द लिखा रहता है लिपिक, तो लिपिक को अंग्रेजी में क्लर्क कहते हैं। तो लिपिक पद के लिए आवेदन जब देना होता है तो उसमें टंकड़ की उपाधि जरूर आपके पास होनी चाहिए। तो उसको हमने लिखा है जो टाइपिंग होता है। टंकड़ क्या है? टाइपिंग। तो आप मत समझिएगा, ये ना सोचिएगा कि ये टंकड़ क्या है, क्योंकि टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। तो जो भी आप लिपिक पद के लिए जाती है तो ये टंकड़ की उपाधि आपके पास निश्चित रूप से होनी चाहिए, बिना उसके आपको लिपिक पद पे नहीं लिया जाता है। और अध्यापक पद के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो हमने पत्र में लिखा है, देखिएगा कैसे आपको तैयार करना है। एक पत्र और आपको लिखवाऊंगी, या आप इसी तरीके से लिखना है कि अगर कोई रोजगार आपको करना है तो बैंक से आपको ऋण लेने के लिए कैसे लिखना है। तो बच्चों उसको देख लीजिएगा आज। और अभी आप ये देखिए तुलसीदास का अगला, पहले दोहा पढ़ाऊंगी फिर चौपाई। मातु मते मोह मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, अघ अवगुण छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। ये देखिए उसी समय का वर्णन है जब भरत श्री राम से मिलने के लिए वन की ओर जा रहे हैं। तो भरत अपने मन में क्या सोचते हैं? कहते हैं मातु मते मोह मानि मोहि। ये बात कौन सोच रहा है? भरत यही सोचते हैं कहीं श्री राम मुझे भी अपनी माता कौशल्या के मत के अनुकूल जान करके मेरे साथ कहीं दुर्व्यवहार न करें। मातु मते मोह मानि मोहि, सॉरी ये कैकेयी के पुत्र थे, कौशल्या हमने कह दिया, कि मुझे भी श्री राम अपनी माता के अनुकूल जानकर, उनके व्यवहारों में मुझे भी सहमत जानकर मेरे साथ कहीं दुर्व्यवहार न करें। लेकिन फिर अगले ही पल सोचते हैं जो कछु करहि सो थोर, चाहे वो मेरे साथ जो कुछ भी करेंगे वो मेरे लिए थोड़ा ही होगा। अगर वो माता के मन के अनुकूल भी मुझे जानकर कि मैंने भी अपनी सहमति दी थी, तो ये सोचकर मेरे साथ जो भी व्यवहार करेंगे वो मेरे लिए थोड़ा ही होगा। अघ अवगुण छमि आदरहि, अघ माने पाप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना समझकर, समुझि आपनी हो, वो अपना समझकर निश्चित रूप से अघ माने पाप अवगुण, मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके मुझे आदर और सम्मान ही देंगे। अंत में उनके मन में भरत के ही आता है कि अघ अवगुण छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। निश्चित रूप से वो मुझे अपना समझते हुए मेरे जो पाप हैं, मेरे अवगुण हैं, उसे क्षमा करके मुझे आदर और सम्मान देंगे। आगे चौपाई देखिए। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, जौ सन्मानहि सेवक मानी। यहाँ देखिए भरत जी कहते हैं राम के प्रति सोचते हुए कि जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, यदि मुझे मलिन मन वाला श्री राम जानते हैं, परिहरहि माने मुझे परित्याग कर दे, मलिन मन वाला जानकर कि मैंने भी अपनी माता से इनके वनवास जाने में अपनी सहमति प्रकट की थी, तो यदि मलिन मन वाला जानकर मुझे वो त्याग दें, चाहे जो कुछ भी मेरे साथ करें। जो सन्मानहि सेवक माने, या मुझे अपना सेवक मानकर आदर या सम्मान दें। दोनों तरह की बात आ रही, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, कि जो सन्मानहि सेवक मानी, या मुझे अपना सेवक समझकर मुझे सम्मान दें। लेकिन मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी तुलसु सब जनहि। मुझे तो श्री राम के चरणों में ही जगह है, चाहे वो मुझे मेरा निरादर करके मेरा तिरस्कार कर दे, या मुझे अपना सेवक समझकर मुझे आदर सम्मान दे। मोरे शरण, मुझे शरण मने निवास, मुझे तो
उन्हीं के चरणों में ही निवास पाना है, क्योंकि राम सुस्वामी दोस्त सब जनही, राम ही मेरे स्वामी हैं और दोस्त तो सब उनके जन का ही है। जग जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। जग माने संसार, जस माने यश। इस संसार में चातक पक्षी और मछली अपने प्रेम और यानी देखिए नेम प्रेम निज यानी अपने यश के लिए हमेशा जाने जाते हैं। क्या? क्योंकि उनका जो प्रेम होता है वो सदैव वो अपने प्रेम को नवीन बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि नियम और प्रेम के पक्के होते हैं। जैसे जल को, मीना माने मछली को जल से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि वो जल को छोड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। ये तो खैर कवियों की एक कल्पना है, वैज्ञानिक सत्य तो कुछ और है, क्योंकि मछली को जल में ही सांस ले पाती, जल से बाहर आके सांस नहीं ले पाती, इसलिए वो मर जाती है। लेकिन उसके लिए क्या कहा जाता है कि जग जस भाजक चातक मीना, प्रेम नेम निज निपुण नवीना। चातक पक्षी और मछली, मीना माने मछली, दोनों सदैव अपने नियम और प्रेम के लिए को नवीन बनाए रखते हैं। इनका जगह देने वाला कोई नहीं है। जैसा कि चातक पक्षी भी है जो स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही ग्रहण करती है, भले ही वो प्यास से तड़प कर अपना प्राण दे दे, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र के बूंद के अलावा दूसरा जल कदापि ग्रहण नहीं करती। असमन गुणत चले मन गाता, जाता सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। देखिए हर जगह अनुप्रास अलंकार है। असमन गुणत चले मग जाता, मग माने रास्ता। तो इस तरह से घूमते हुए, विचार करते हुए रास्ते में भरत के कदम आगे बढ़ रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, गाता का शाब्दिक अर्थ शरीर होता है, और जब वो संकोच से परिपूर्ण होते हैं, सकुच स्नेह, संकोच और स्नेह के कारण शिथिल सब गाता, उनका शरीर भी शिथिल हो जाता है। यानी इस तरह से सोचते विचारते मग जाता, मग माने रास्ता, जाता माने जाते हैं, लेकिन सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, लेकिन जब संकोच और प्रेम से परिपूर्ण होते हैं तो उनका शरीर शिथिल पड़ जाता है। फेरत मनम मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब वो माता के कर्मों के बारे में सोचते हैं तो वो अपना मन राम की ओर से पीछे की ओर फेर लेते हैं, और चलत भगत बल धीरज धोरी। लेकिन जब श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को याद करते हैं